कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जो सेकुलरिज्म है वो पूरी दुनिया में मिल ही नहीं सकता कहीं। 29 दिसंबर 1930 को इस इलाहाबाद में क्या ऐसा घटा था जो मुझे याद है और आप में से कितने लोगों को याद नहीं है। शायद आज की जनरेशन को जो बता दिया गया है ना तो वो उससे आगे जाना चाहती है ना पीछे जाना चाहती है, और गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन काम की बातें नहीं मिलती। हेलो दोस्तों, दुश्मन आपके सामने हो, आपको दिखाई न दे तो कोई क्या करे। सैकड़ों सालों से कोई आप पर, आपके धर्म पर वार कर रहा हो, आपको मिटाने की कोशिश कर रहा हो और आप नासमझ बने रहे तो कोई क्या करे। आइए जानते हैं सनातनी हिंदुओं की एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं दुनिया की सबसे मक्कार कौम की कहानी पुष्पेंद्र से। लिहाजा मैं अपनी बात तो रखूंगा और ख़ास तौर से इस्लाम, कुरान, शरिया, हदीस, ये हिंदुस्तान में आप सुबह से लेकर शाम तक सुनते हैं। टेलीविज़न पे लोग आते हैं, अक्सर मेरी बात से लोग बुरा मान जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इस टेलीविज़न में मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है। आप लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि मेरी पैदाइश जो है वो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मैं उसी यूनिवर्सिटी के बीच में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, और हमारे ज़माने में कुरान मजीद जो था वो कंपलसरी था। अब आप यकीन मानिए कि पूरे 50 लड़कों में अकेला एक हिंदू था और 44,000 की स्टूडेंट्स के बीच में हमारी एक हिंदू फैमिली थी और हम वहाँ रहते थे। तो कुछ तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सिखाया, और जो नारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सुने मैंने, जो बचपन से मैंने भुगता देखा, एक आवाज़ बहुत आती थी अलीगढ़ के अंदर कि अगर मुसलमानों की आवाज़ को हिंदुस्तान की हुकूमतों ने दबाया तो ये आवाज़ हमारी सरहद पार चली जाएगी। मैं उस वक्त छोटा था, मुझे ये समझ नहीं आता था कि भाई ये सरहद पार कहाँ जाएगी, कौन सी सरहद के पार जाएगी, क्या कहना चाहते हैं। तो जब बड़ा हुआ और सहाफ़त में आया तो कोई 26-27 साल के कैरियर में मुझे उस सरहद का पता चल गया जिधर आवाज़ भेजना चाहते थे हिंदुस्तान के कुछ दानिश्वर मुसलमान। तो मैंने कहा ज़रा जाके देख के आता हूँ वहाँ का क्या हाल है। तो पवन जी ने कहा कि वो बॉन्ड सेकुलर हैं। हिंदुस्तान में 2 किस्म के सेकुलरिज्म, इसकी मेरी अपनी थ्योरी है। एक हिंदुस्तान में सोशल सेकुलरिज्म है और एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है। सोशल सेकुलरिज्म में आपके पड़ोस में अनीस भाई रह रहे हों, रहमान साहब रह रहे हों, उनके घर में कोई ट्रेजिडी हो जाए, उनके घर में कोई खुशी हो, वो पड़ोसी पहला आदमी होता है उनके यहाँ जाने वाला। लेकिन पॉलिटिकल सेकुलरिज्म क्या है? पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की हम बस सूरत शक्ल हिंदुस्तान में देख रहे हैं। इसलिए मुझे ये कहने में कोई न झिझक है कि मैं बॉन्ड कम्युनल हूं। बॉन्ड कम्युनल हूं एंड प्राउड ऑफ इट। इसलिए कि हमारे देश में एक बड़ी अजीब सी विचारधारा यह है कि अगर पूरा देश का सचिन तेंदुलकर की तारीफ कर रहा है तो कुछ लोगों को लगता है करना चाहिए, नहीं हम कहीं पीछे ना रह जाएं, तो कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की जो दुकानें हैं, हर आदमी को सेकुलर कहलाने का जाने क्यों शौक है भाई। मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जो सेकुलरिज्म है वो पूरी दुनिया में मिल ही नहीं सकता कहीं। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में लोगों को सेकुलरिज्म का नकाब क्यों लगाना है, और हर बात शुरू करने से पहले क्यों कहना है कि मैं सेकुलर हूं, और सेकुलरिज्म की दुहाई क्या दी जाती है कि मेरे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं भाई। तो अगर सेकुलरिज्म की दुहाई और डेफिनेशन में 2 मुसलमानों से दोस्ती होती तो इस मुसलमान तो इस देश में 20 करोड़ रह रहे हैं और 20 करोड़ 47 में वहाँ जा चुके, तो फिर तो ये मुल्क में कुछ होने नहीं चाहिए था। फिर सवाल यह है कि ये सेकुलरिज्म सेलेक्टिव क्यों है। मैं अपने आप को एक नाराज़, एक एंग्री इंडियन मानता हूँ, और मेरी नाराज़गी जो है वो बुनियादों के ऊपर है, किसी रिटॉरिक्स के ऊपर नहीं है। ज़रा आप सोचिए
कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिसके वालिद साहब 1946 से नौकरी कर रहे हों, सारे भाई बहन उसी यूनिवर्सिटी में पैदा हुए हों और पढ़ रहे हों, और यकारक दिल्ली से के आसपास के एक शहर में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दादरी, वहाँ कुछ ये खबर आई कि साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों को मारपीट हो गई है, बड़ा मारा गया है। तो ये मुझे समझ नहीं आई बात कि जो हिंदू 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, कुरान मजीद को कई बार आगे से पीछे से पढ़ चुका हो, आयत दर आयत सूरह दर सूरह उसने याद की हो, भाई उसको क्यों मार रहे हैं? अगर दादरी में कुछ लोगों का झगड़ा हो जाता है तो उसका गुस्सा आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक फैमिली रह रही होती है, उसके घर में घुस के, उसके घर में लूट करके, उसकी बहनों की बेइज्जती करके, उसके बाप की बेइज्जती करके, उन लोगों को मार के आपने कौन सी आपने जो है अपनी मर्दानगी साबित की? भाई आप 44,000 लोगों के बीच में एक हिंदू परिवार को नहीं झेल पाए, और आप हिंदुस्तान के हर हिंदू से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को बचाए, हर मुसलमान के साथ खड़ा हो। और उसके बावजूद भी आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ, लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान चले गए मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को किसी ने मारा? और आज भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की गिनती 14% से ऊपर है। कोई समाज बगैर किसी की मदद के, कोई समाज बगैर किसी हॉस्टाइल सिचुएशन के तरक्की नहीं करता है। और आज भी लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू सर्टिफिकेट दे कि वो सेकुलर है कि नहीं है। 2 जगह की मिसाल देता हूं। इस देश में पॉलिटिक्स के नाम की छोड़ दीजिए, मजहब के नाम पे क्या फ्रॉड फैलाया गया है। एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और एक कश्मीर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेजॉरिटी मुसलमानों की है। देखिए, मेरे साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लिहाजा अगर मुसलमान वर्ड है तो मुसलमान ही कहूँगा मैं। एक धर्म विशेष के, शांति दूत, ये सब बकवास नहीं करता मैं, ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए कि हम सीधी बात नहीं कहना चाहते, और अगर हम यहाँ आए हैं 700 किलोमीटर दूर चल के, तो कोई आपसे ताली बजवानी है, कोई आपसे वोट लेना है, ऐसा तो कोई हमारा एजेंडा नहीं। एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, वो इस देश के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कोई कंफ्यूजन है? और पूरे देश में एक नैरेटिव बहुत दिन से चल रहा है। जिन्ना साहब ने कहा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, और क्या गजब की चीज थे जिन्ना साहब। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते रहे और पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन हो गए। कमाल के लोग थे भाई। हमसे तो यूनिटी की बात मांगी और खुद डिसयूनिटी कर लिया उन्होंने। और इलाहाबाद में आज से मेरा ख्याल है 2 या 3 महीने बाद 25 दिसंबर की एक डेट आप लोगों को याद होगी कि नहीं होगी मैं नहीं जानता। 25 दिसंबर 29 दिसंबर 1930 को इस इलाहाबाद में क्या ऐसा घटा था जो मुझे याद है और आप में से कितने लोगों को याद नहीं है। मुझे क्यों याद है ये? मेरा गुस्सा है, इसलिए मैं उस चीज़ की तह में गया। मेरा गुस्सा है कि मैं उन चीज़ों को तथ्यात्मक तक, लॉजिकल, जो फैक्चुअल है वो कहना चाहता हूँ। इसी इलाहाबाद के अंदर 29 दिसंबर 1930 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25वां सेशन हुआ था, और उस सेशन को उसकी सदारत कौन कर रहे थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, कोई बताए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पवन जी ने जितनी बातें कही हैं वो तो ठीक है। RSN सिंह साहब ने एक टर्म दिया है कि
वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, लेकिन एक टर्म को मैं बराबर कह रहा हूं कि हमारे देश में आप AK-56 से लैस आतंकवादी को मार सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन इस देश में वाइट कॉलर बौद्धिक आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बौद्धिक आतंकवाद इस देश को सबसे बड़ा खतरा है, और हम उन लोगों को जैसा परोसा गया है उस झूठ और फ्रॉड के नाम पे हम वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। 29 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो यहां सेशन हुआ, उस सेशन को उस वक्त मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने अल्लामा इकबाल साहब थे। अल्लामा इकबाल साहब का नाम जानते होंगे बहुत सारे लोग, हाँ या ना में बताइए, मुझे रेस्पॉन्सिव आपकी ऑडियंस चाहिए। अल्लामा इकबाल साहब को जानते हैं? क्यों जानते हैं जी? नहीं जानते। चलिए जो जानते हैं वो बताएं क्यों जानते हैं। प्लीज प्लीज मैम प्लीज। बस 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 बस, गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। नो इज वेरी गुड। देखिए, हमने अल्लामा इकबाल ने, मैं जिस स्कूल में पढ़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसका नाम था लॉर्ड मिंटो सर्किल, उसकी जो प्रेयर थी वो भी उन्होंने लिखी। हिंदुस्तान का तराना वो भी इकबाल साहब ने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम उस लेमन चूस को आज तक चूस रहे हैं सुबह शाम सुबह शाम। और जब भी कोई बात आती है, आप जैसी यंग ऑडियंस थी, अभी कुछ दिन पहले हम लोग देहरादून में थे, बातचीत होते होते एक मोहतरमा ने ये कहा कि देखिए साहब, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल साहब ने कहा है। तो मुझे लगा कि शायद आज की जनरेशन को जो बता दिया गया है, ना तो वो उससे आगे जाना चाहती है ना पीछे जाना चाहती है, और गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन काम की बातें नहीं मिलती। मैं बार बार इस बात में था कि भाई आखिर ज़रा ये भी तो हम पूछें कि जो जिन्होंने इतने तराने लिखे, इतनी मोहब्बत की शायरी की, इतनी हिंदू मुसलमान की यूनिटी की बात की, आखिर ऐसा वो कौन सा शख्स था यार जिसने 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के अपने सेशन में जो एज ए सदारत उन्होंने सदारती जो खिताब किया कौम से, उसमें क्यों कहा उन्होंने कि हिंदुस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर हमें मुस्लिम स्टेट बनाने चाहिए। वो आदमी हमको सारे जहां से अच्छा का तराना दे के चला गया, और हमने उसको माना कि दुनिया का सबसे सेकुलर आदमी वो है। लेकिन कमाल देखिए कि यहाँ बैठी एक मोहतरमा ने बताया, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग, मुझे अच्छा लगा कि आपको ये पता है कि उन्होंने एक तराना और भी लिखा था, उस तराने के बारे में नहीं पता लोगों को। उस तराने के बारे में कुछ आइडिया है? उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। और मिल्ली तराना क्या था, उसकी 2 लाइन आपको पढ़ देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इकबाल साहब से ज़्यादा सेकुलर कोई था नहीं। और वो मिल्ली तराना ये था भाई, 2 लाइन पढ़ता हूं उसकी क्योंकि लंबा है। एक तरफ तो वो भारत का तराना लिख के गए और हम सुबह शाम उसको रट रहे हैं, रटना कोई बात नहीं, लेकिन वही मुस्लिम लीग का अध्यक्ष होता है, वो पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को अप्रोच करते हैं, वो जिन्ना को मजबूर करते हैं कि वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें, वो हिंदुस्तान के मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे। ये क्यों नहीं बताया गया कि हमारा तराना लिखने वाला इतना सेकुलर था? और उसने जो असली तराना लिखा, क्योंकि 1938 में उनकी मौत हो गई, उन्होंने लिखा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब क्या सेकुलर आदमी था भाई, कमाल का सेकुलर था भाई। और फिर पाकिस्तान में वहां के राष्ट्र कवि कहलाए, उनके जन्म को यौम वलादत के रूप में पाकिस्तान में मनाया जाता है। साथियों, आपने पुष्पेन जी को सुना। आपको सुनने के बाद यह पता चल गया होगा कि समाज में पढ़े लिखे कहे जाने वाले एक मजहब विशेष के लोग शिक्षित होने के बाद, उच्च शिक्षित होने के बाद और ख़तरनाक तेवरों के साथ जिहाद के मिशन में लग जाते हैं।
सच ही तो है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि पूरा हाथ में तेल लगा लीजिए, उसके बाद तिल के बोरे में पूरा हाथ डाल दीजिए। जितने तिल चिपकेंगे उतनी बार भी ये शांति दूत कसम खाए तब भी इनका भरोसा मत करना। आपको करना यही है कि इन पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। रोटियों में थूकते हुए वीडियो, मंदिरों में अपमानित करते हुए वीडियो सिर्फ इसी विश्वास का नतीजा है कि डासना मंदिर में भी ये शांति दूत का सपोला पानी पीने जाता है और मौका पाते ही अपनी हरकतें, अपनी गंदगी, अपनी मानसिकता को उजागर कर देता है। दरअसल जो लोग अब भी संभावना तलाश रहे हैं कि ये दो मजहब, दो धर्म साथ में रह सकते हैं, एक संप्रदाय और एक धर्म साथ में रह सकते हैं, वो लोग गहरे मुगालते में है, गलतफहमी में है। ये साथ कभी नहीं रह सकते क्योंकि इनका इस्टेब्लिशमेंट ही विपरीत ध्रुवों पर है। यह बात देश ने 47 में बंटवारे के समय देखी है, जब सिद्धांततः सारे लोग सहमत थे कि ये दोनों धर्म के लोग साथ नहीं रह सकते, एक संप्रदाय और धर्म के लोग, और इनको अलग अलग ही रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। इसीलिए इनको एक देश पूरा बांट कर दे दिया गया था ताकि ये आराम से अपने जीवन यापन करें और बाकी जो शेष सनातनियों का देश था वो लोग अपना जीवन यापन करें। लेकिन अब ये अजगर की तरह मुंह बाए हुए हैं और पूरी सनातन को, उनकी देश को, उनके संसाधनों को निगलने की फिराक में है। समय आ गया है कि आप विश्वास कम करें, आत्मविश्वास जागृत करें और अपने मिशन पर, राष्ट्रवाद के मिशन पर लगें। आपने पुष्पेन जी को सुना, आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाइएगा साथियों। फिर मिलेंगे इसी स्थान पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।